ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। देश भर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध। कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए अब तक 1044 रेलगाड़ियों का प्रबंध किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 249 नए मामले मिले। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 5175 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ को पार कर गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 19 महीने के भीतर 1 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये सबसे बड़ी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे पैदल अथवा अवैध वाहनों से यात्रा न करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए निःशुल्क ट्रेन और बसें चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 838 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिनमें 14 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में 206 ट्रेन और आएंगी। इस प्रकार कुल 1044 रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा चुकी है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश परिवहन निगम की 12,000 बसें प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में 200 बसों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह राज्य के सभी 75 जिलों को कुल 15,000 बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी मंडलायुक्त अपने अपने मंडल में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आगमन और प्रवासी कामगारों को बस द्वारा उनके गृह जनपद भेजे जाने की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन केंद्रों और सामुदायिक रसोई में सफाई और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी दक्षता की जानकारी ली जाए और कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब 8 करोड़ प्रवासियों को केंद्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस आवंटन से कोविड-19 की वजह से शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। देश में इस समय 61,149 कोविड-19 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक 42,298 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के समय रोगियों के ठीक होने की दर 7.1% थी, जो अब 39.62% हो गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 40% रोगी स्वस्थ हो गए हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने MSME क्षेत्र का आह्वान किया है कि वे टेक्नोलॉजी में सुधार के बारे में विचार करें और कोविड-19 के बाद के दौर में आगे बढ़ने के लिए विदेशी निवेश प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का उपयोग इस तरह के उद्योगों को फिर से अपने आप को सक्रिय बनाने में करना चाहिए।
कॉन्फेडरेशन ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पैकेज से स्थानीय उद्योगों में नई चेतना का संचार होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज एमएसएमई क्षेत्र के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। श्री गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र को शेयर बाजार से जोड़े जाने का भी जिक्र किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 249 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 5,175 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 148 मरीजों को स्वस्थ हो जाने पर विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 3,066 रोगी स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से कल 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या 127 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,982 है। प्रदेश में कल बाराबंकी में सर्वाधिक 50 मरीज मिले। जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 79 हो गई है। अयोध्या में 21 मामले मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 28 पहुंच गया है। इटावा में कल 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 19 हो गई है। प्रयागराज में कोविड-19 के संक्रमण के 12 नए मरीज मिले, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की तादाद 58 हो गई है। 15 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 3 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 40 है। प्रतापगढ़ में कल 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 56 हो गई है। अब तक 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 43 है। रामपुर जिले में कल 10 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 94 पहुंच गई है। अब तक 23 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 71 है। आगरा जिले में कल 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या 184 हो गई है। बिजनौर में भी कल 9 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 16 है। पीलीभीत में 8 नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 28 हो गए हैं। वाराणसी में कल 7 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद यहां कुल मामलों की संख्या 124 हो गई है। 67 लोग स्वस्थ हुए हैं और 4 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 53 है। गोरखपुर में कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 27 हो गई है। बरेली में भी कल 6 नए मरीज मिले। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 15 है। इसके अलावा संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, मेरठ और मथुरा में कोविड-19 संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। उन्नाव, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी में 5 और शाहजहांपुर, कौशाम्बी तथा मुजफ्फरनगर में 4 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से उन्हें ज़्यादा खतरा है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएंगी। एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। नेपाल में कल कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले मिलने के बाद कोविड-19 के मरीजों की संख्या 427 पहुंच गई है। 45 रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कुल 380 सक्रिय मामले हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ वन रेंज में एक बाघ की मौत हो गई। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 3 दिन में बाघ की मौत के कारणों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। हापुड़ जिले से होकर गुजर रहे प्रवासी श्रमिकों को भारतीय किसान यूनियन द्वारा भोजन और पेयजल उपलब्ध कराया गया। हापुड़ बाईपास से गुजरने वाली बसों में सवार यात्रियों को कई अन्य संगठन भी खाद्य पदार्थ वितरित कर रहे हैं।
और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध। कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए अब तक 1044 रेलगाड़ियों का प्रबंध किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 249 नए मामले मिले। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 5175 हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।